गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वाला। आई होप कि इससे पहले जो इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने अपलोड किए थे उसको आपने देख लिया होगा। और मैं ये अज्यूम करके चलती हूँ कि आप जो भी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई हूँ, चाहे वो ट्रेंड एनालिसिस हो गया पॉलिटी का, या फिर जो है क्वेश्चन से रिलेटेड, शेड्यूल से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपको इस सीरीज़ को कैसे फॉलो करना है, उन सारी चीज़ों को आपने फर्स्ट वीडियो में देख लिया होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो से हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आज 13 को अपलोडेड होने थे। जैसे कि मैं डेट वाइज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, किस डेट को कौन से वीडियोस अपलोड होंगी और इसकी टाइमिंग क्या होंगी। तो इसकी टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो 8:30 आपको डेली अपलोडेड वीडियो एक मिलेंगी और इस वीडियो को फुल वॉच करना है, ताकि मेरी भी जो मेहनत इसमें लगी है, ठीक है, जो मैंने इसके लिए मेहनत किए हुए हैं, वो उसके लिए भी कुछ फ़ायदा हो पाए। सो दैट्स आप इसको फुल वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो आज के पहला जो क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, वो कह रहा है व्हाट आर द राइट विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आर्टिकल 21 के बारे में बेसिकली पूछा जा रहा है। अब आर्टिकल 21 से आपको ये चीजें याद आना चाहिए कि आपको पता है सबसे पहले फंडामेंटल राइट ऐसा चीज है जहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फंडामेंटल राइट की अगर बात करें तो हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट है, तो 6 फंडामेंटल राइट है करेंटली। ठीक है, अगर बात करें कि पहले कितने फंडामेंटल राइट थे, तो 7 थे। उसमें से कौन से राइट को हटाया गया था, तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी को कब हटाया गया था, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 को क्या किया गया था, इसको हटा दिया गया था। अच्छा, इसको हटा दिया गया था तो इसको कौन से राइट बनाया गया था, तो इसको लीगल राइट बनाया गया था। कौन से आर्टिकल में बनाया गया था, तो 300A में बनाया गया था। और ये यूपीएससी की ही नहीं, बहुत बार सारे पीसीएस एग्जाम्स में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है राइट, वो राइट अभी नहीं है और एक लीगल राइट बन गया है। और लीगल राइट बना भी है तो 300A जो है आर्टिकल किससे रिलेटेड है, तो राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि फंडामेंटल राइट से आपको ये चीजें होना चाहिए। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि राइट टू फंडामेंटल राइट की अगर बात करें, तो फंडामेंटल राइट पार्ट में कौन सा पार्ट में आता है, तो पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद से आर्टिकल की अगर बात करें तो 12 से लेकर 35 के बीच में आता है। बात करें 21 आर्टिकल की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसमें राइट टू प्राइवेसी की बात की जाती है। राइट टू प्राइवेसी हो गया, राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू फ्रीली मूवमेंट हो गया इन एनी इन आवर कंट्री। उसके बाद से बहुत सारी चीजें इसके अंडर में होते हैं जो कि इतने ब्रॉड पर्सपेक्टिव है आर्टिकल 21 के कि आप जितना भी लिखेंगे उतना कम पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स की आई होप कि आपको ये चीजें सारे पता है। और फंडामेंटल राइट के लिए, पीसीएस के लिए जो प्रीलिम्स जो एग्जाम्स होते हैं, इसके लिए तो 100% आपको पता है कि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछूं कि राइट टू इक्वालिटी, तो राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो 14 से 18 के बीच में दिया गया है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम की अगर बात करूं, तो फ्रीडम आपको पता है 19 से लेकर 22 के बीच में दी गई है। उसके बाद से फ्रीडम ऑफ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो 23 से 24 में दी गई है। फिर 25 से 28 देखेंगे आप। उसके बाद से 29, 30, फिर लास्ट में 31 आपका जो आर्टिकल है जिसको कि डिलीट कर दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको इससे ब्रेन स्टॉर्मिंग करके आपको ये चीजें पता चलेगी। ब्रेन स्टॉर्मिंग इसको बोलते हैं, जो कि आपके माइंड में जितनी भी चीजें आ रही है उसको आप ब्रेन स्टॉर्मिंग के तौर पे रख सकते हैं। सो दैट्स आइए अब क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चंस के डिमांड्स क्या है और उसमें क्या क्या चीजें हम लिख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले किसी भी क्वेश्चंस को लिखने का एक उसके क्या क्या आइडिया हो सकते हैं, उन सारी चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसको जो है हम डिफाइन कैसे करेंगे किसी भी चीज को। मान लीजिए अगर हमें इंट्रोडक्शन देना है, खासतौर पे अगर हम जो है क्या बोलते हैं आंसर राइटिंग जब कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको पता है कि इंट्रो पार्ट होता है, फिर बॉडी पार्ट होता है और फिर लास्ट में कंक्लूजन आप लिखते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन यहाँ पे देते हैं। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे ये चीजें हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द राइट विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि एक ही चीजें आपसे यहाँ पे पूछी गई है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 के बारे में आपको चीजें बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा हम इंट्रोडक्शन देंगे यहाँ पे। और इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव हिज और हर लाइफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। ठीक है, यानी कि कोई भी आदमी आपको जो है ऐसे आपके पर्सनल लिबर्टी को और जो है आपके लाइफ को कभी भी जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो आपने एक छोटा सा डिफिनेशन यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब आइए देखते हैं सबसे पहले कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं कि मान लीजिए अगर राइट टू प्राइवेसी की अगर बात की गई है, 21 आर्टिकल है, तो इसके बारे में क्या क्या चीजें हम लिख सकते हैं, फर्दर इसको एक्सटेंड करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी की। राइट टू प्राइवेसी की अगर बात करें, तो ओरिजिन की अगर बात करें, तो चलिए राइट टू प्राइवेसी तो हमने देख लिया, राइट टू प्राइवेसी।
अब राइट टू प्राइवेसी की अगर बात करें तो फर्स्ट टाइम राइट टू प्राइवेसी की बात कहाँ पे की गई है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि राइट टू प्राइवेसी कौन से जजमेंट्स में ये चीज आपको देखने को मिला था। तो एक जजमेंट आप देखेंगे जस्टिस पुट्टा स्वामी केस में, जो कि 2017 में आया था। यानी कि जस्टिस पुट्टा स्वामी केस जो है ये कब आया था, 2017 में आया था। ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यूपीपीएससी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो दैट्स जस्टिस पुट्टा स्वामी केस 2017 में ये चीजें क्या किया गया था, लाया गया था, इसका ओरिजिन हुआ था। और ये किस लिए लाया गया था, तो इंश्योर करने के लिए क्या किया, तो प्रोटेक्ट ऑन द प्राइवेसी, यानी किसी के प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीजें लाया गया था। उसके बाद से देखेंगे सप्लीमेंट जो है फंडामेंटल राइट को सप्लीमेंट करने के लिए भी लाया गया था। और इंडिविजुअल फ्रीडम गेट प्रिस्क्राइब्ड, यानी यहाँ पे इंडिविजुअल के फ्रीडम को प्रिस्क्राइब्ड किया गया था। तो अगर मैं बात करूं कि राइट टू प्राइवेसी की, तो राइट टू प्राइवेसी में क्या क्या चीजें आपको याद रखना है। सबसे पहले राइट टू प्राइवेसी में आपको याद रखना है कि इसके ओरिजिन कहाँ से हुआ था। तो ओरिजिन की अगर बात करें तो जस्टिस पुट्टा स्वामी केस में हुआ था, जो कि 2017 में हुआ था। और ये किस लिए किया गया था, तो प्रोटेक्ट वंस फ्रॉम द प्राइवेसी, यानी किसी के प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था। सप्लीमेंट करने के लिए क्या, तो फंडामेंटल राइट को सप्लीमेंट करने के लिए लाया गया था। और इंडिविजुअल के फ्रीडम को प्रिस्क्राइब करने के लिए लाया गया था। तो हमने तो एक चीजों को देख लिया यहाँ पे कि राइट टू प्राइवेसी, यानी कि आर्टिकल 21 के अंदर में जितने भी चीजें आती है उसमें एक हमने देख लिया राइट टू प्राइवेसी। अब आइए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें क्या है इसमें। तो राइट टू प्राइवेसी हमने देख लिया। जैसे स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले राइट टू लाइफ, ठीक है, दूसरा है राइट टू पर्सनल लिबर्टी, और तीसरा है अदर रिस्पेक्ट्स। यानी तीन चीजों के ऊपर हम यहाँ पे डिटेल्स में बात कर सकते हैं। पहला है राइट टू लाइफ, दूसरा है राइट टू पर्सनल लिबर्टी, और तीसरा है अदर रिस्पेक्ट्स। यानी राइट टू लाइफ के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो राइट टू लाइफ में तीन चीजें हमारे इंपॉर्टेंट होती है। पहला है राइट टू लिव विदाउट डिग्निटी, और दूसरा है राइट टू हेल्थ, और तीसरा है राइट टू क्लीन एनवायरमेंट। यानी तीन चीजें आती है कि इसके अंदर में, तो राइट टू लाइफ के अंदर में तीन चीजें आती है। तीन सब टॉपिक क्या क्या है, तो राइट टू लाइफ विद द डिग्निटी, दूसरा है राइट टू हेल्दी हेल्थ, एंड राइट टू क्लीन एनवायरमेंट। अब दूसरा देखते हैं राइट टू पर्सनल लिबर्टी। राइट टू पर्सनल लिबर्टी में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो राइट टू लाइफ यहाँ पे देख सकते हैं, टाइपिंग फॉर्मेट में भी मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, आपको जो सही लगे आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट है राइट टू पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू पर्सनल लिबर्टी की अगर बात करें तो इसमें भी अगेन सब क्लॉज 3 है, तीन मतलब की क्लॉज है, जिसमें कि एक आप देखेंगे जो कि फ्रीडम फ्रॉम द आर्बिट्ररी डिटेंशन, ठीक है, मतलब आर्बिट्ररी डिटेंशन से यहाँ पे फ्रीडम आपको दिलाता है। दूसरा है राइट टू मूव फ्रीली, और तीसरा है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी के बारे में हमने देखा कि इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, तो जस्टिस पुट्टा स्वामी केस जो कि 2017 में हुआ था, तो वहां पे इसका ओरिजिन हुआ था। उसके बारे में बाकी सारे डिटेल्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद से नेक्स्ट आप चीजें अगर देखेंगे तो लास्ट में कंक्लूजन्स में आप क्या लिख सकते हैं, तो आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉम्प्रिहेंसिव राइट that protect the life and personal liberty of individuals. The right has been interpreted to the broadly in the court of include the wide range of right, including the right to life without dignity, right to health, right to clean environment, freedom from the detentions and the right to move freely, right to privacy, right to education and the right to work and the right to shelter। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल 21 के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसके सारे डायमेंशंस को, एक ओरिजिन कहाँ से हुआ था और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं, इन सारे डायमेंशंस को मैंने इसमें टैकल कर दिए हैं। अगर कोई डायमेंशंस आपको इसमें लग रहा है कि इफ एनी डायमेंशंस इज मिसिंग इन दिस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू राइट बेटर आंसर फ्रॉम मी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड यू कैन ऑल्सो पोस्ट मी आंसर कि आप इससे बेटर आपने इसमें क्या क्या चीजें डायमेंशंस को ऐड कर रखे हैं, ठीक है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग इस टाइप्स के एस्पेक्ट्स होने चाहिए जो कि आप इसमें ऐड कर सकते थे, ठीक है, और इस फॉर्मेट में आप ऐड कर सकते थे। तो ये हमारी पॉलिटी सीरीज का पहला वीडियो है, और आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। उसके बाद से हम नेक्स्ट डे 2 में क्वेश्चंस को, यानी कि 14 के डिस्कशंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कंसीडर द फंक्शंस एंड रिलेशंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है, जो कि 14 का हमारा है शेड्यूल। सो दैट्स हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू।